नमस्कार बच्चों, जियोग्राफी के अंदर अपना दूसरा अध्याय चल रहा था। तो आज अपने दूसरे लेसन का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत का लिंगानुपात। तो प्यारे बच्चों, आज अपने भारत के जो लिंगानुपात है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंगानुपात का अर्थ क्या है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात प्यारे बच्चों, स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। इसको प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वो क्या होता है? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या होता है? स्त्री अनुपात पुरुष। स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात को हम जानने के लिए हमारे पास एक सूत्र भी है और वो है कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या इंटू किस पे? प्रति 1000 पे व्यक्त किया जाता है इंटू, तो बराबर क्या है? लिंगानुपात आ जाता है। तो लिंगानुपात क्या होता है बच्चों? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि जैसे भारत का लिंगानुपात ज्ञात करना है तो भारत की कुल स्त्रियों की संख्या बटा भारत में कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000 बराबर क्या आ जाएगा? लिंगानुपात। तो ये हो गया लिंगानुपात। तो हम भारत के अंदर महिलाओं और पुरुषों की जो जनसंख्या है उसका अनुपात है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले अपने भारत के अंदर जो जनगणना वर्ष है, प्रत्येक जो 10 वर्षों के बाद जनगणना हुई है उसमें जो हमारा लिंगानुपात रहा है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो पहली बात करते हैं जनगणना वर्ष 1901 की बात करें। 1901 के अंदर भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 972। इसके बाद में 1911 में जनगणना हुई। 1911 के अंदर जो लिंगानुपात था वो बढ़कर कितना हो गया? 964। 1921 में जनगणना में 955। 1931 में कितना हो गया? 950। 1941 में कितना हो गया? 945। 1951 में 946। 1961 में 941। 1971 में 930। 1981 में 934। 1991 में 927। 2001 की बात करें तो 2001 में लिंगानुपात था भारत का 933 और 2011 में कितना था? 940। तो प्यारे बच्चों, ये जनगणना वर्ष है 1901 से लेकर 2011 तक जो लिंगानुपात दर्शाया गया है भारत का वो इस तरह से था। 1901 में 972 था। 1911 में 964 था। 1921 में 955 था। 1931 में 950। 1941 में 945। 1951 में 946। 1961 में 941। 1971 में 930। 1981 में 934। 1991 में 927। 2001 में 933 और 2011 में 940 जो लिंगानुपात था। तो ये प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या थी भारत के लिंगानुपात की बात करें। अगर हम भारत के अंदर जो जनगणना वर्ष है इसमें हम सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात रहा वो 1991 में रहा 927, सबसे न्यूनतम। तो 927 कौन से जनगणना वर्ष में रहा? 1991 में। और भारत का अगर हम औसत घनत्व की बात करें 2011 का जो घनत्व है तो उसमें क्या है? 940 है। इसके अलावा हम थोड़ा विश्व का जो घनत्व है वो कितना है? विश्व जो लिंगानुपात है वो कितना है? 984 है। भारत का 2001 में 933 था और 2011 में कितना है? 940 है। तो ये हमने जनगणना वर्ष के आधार पर क्या है भारत के जो लिंगानुपात है, ठीक है, प्रत्येक जनगणना वर्ष में क्या है भारत के अंदर जो लिंगानुपात की स्थिति किस प्रकार थी, ठीक है, वो इसके अध्ययन से हमने स्पष्ट की है। अब हमारा जो भारत है
लिंगानुपात की दृष्टि से भारत को का जो औसत गंतव्य है, औसत गंतव्य के आधार पर जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के अंदर, और दूसरा है कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं भारत के अंदर, वो कौन कौन से हैं। तो पहले अपने बात करते हैं औसत लिंगानुपात। औसत लिंगानुपात भारत का कितना है? 940 है। यानी 940 जो लिंगानुपात है, इससे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के अंदर, और 940 से कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो अधिक पहले लेते हैं अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, यानी भारत के अंदर औसत घनत्व से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य है केरल। केरल की बात करें तो केरल के अंदर क्या है, जो लिंगानुपात है वो 184 है। इसके बाद दूसरा जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर लिंगानुपात है 995। आंध्र प्रदेश के अंदर है 992। पांडिचेरी का कितना है लिंगानुपात? 1031। और लक्षद्वीप का कितना है? 945। यानी ये हमारे भारत के अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं। तो अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में कौन कौन से आगे बच्चों? एक तो आ गया केरल जिसका 1084 लिंगानुपात है, तमिलनाडु का 995 लिंगानुपात है, आंध्र प्रदेश का 992 है, पांडिचेरी का 1031 है, लक्षद्वीप का कितना है? 945 है। यानी अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, ये भारत के अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं। अब अपने चर्चा करते हैं कम लिंगानुपात वाले राज्य, यानी औसत घनत्व से कम, 940 से कम घनत्व वाले कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं भारत के अंदर, वो कौन कौन से हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो पहला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा के लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 877। कितना है? 877। सिक्किम का कितना है? 889। दमन एवं दीव का कितना है? 618। और दादरा एवं नगर हवेली का कितना है? 775। और चंडीगढ़ का कितना है? 818। ये भारत के औसत जो लिंगानुपात है 940, ठीक है, उससे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। तो ये कौन से हो गए? हरियाणा हो गया जिसका लिंगानुपात 877 है, और सिक्किम का हो गया 889, दमन एवं दीव का हो गया 618, दादरा एवं नगर हवेली का हो गया 775, और चंडीगढ़ का कितना हो गया? 818 हो गया। तो ये भारत के कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं। तो ये 5 राज्य हो गए भारत के कम लिंगानुपात वाले राज्य, हरियाणा, सिक्किम, दमन एवं दीव, दादरा और चंडीगढ़, ये हो गए। अब जो लिंगानुपात है भारत के अंदर, जो लिंगानुपात है उसके कम होने के कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को समझेंगे कि भारत के अंदर जो लिंगानुपात है उसमें कमी क्यों आ रही है, ठीक है, इनका जो असंतुलन है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके वजह हम जानेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है लिंगानुपात के कम होने के कारण। तो पहला कारण है प्यारे बच्चों, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना हमारे भारत के अंदर, ठीक है। बालिकाओं की अपेक्षा क्या है? पुत्र जन्म की चाह है, पुत्र जन्म की जो इच्छा है वो ज्यादा रखी जाती है, उनको पुत्र को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। इसी वजह से क्या है, भारत के अंदर बालिकाओं की, महिलाओं की जो कमी है, इसकी वजह से लिंगानुपात में कमी हो रही है। तो पहला कारण क्लियर हुआ, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। इस वजह से क्या है, भारत के अंदर लिंगानुपात में निरंतर कमी आ रही है। दूसरा, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु, यानी भारत के अंदर क्या है, बाल विवाह जो प्रथा है वो प्रचलित है। कम आयु में बालिकाओं की शादी कर दी जाती है और प्रसव काल के दौरान, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से क्या है, बालिकाओं की जो संख्या है उसमें निरंतर कमी हो रही है। तो दूसरा कारण क्या है, बाल विवाह, जिसकी वजह से क्या है, भारत के अंदर लिंगानुपात में
कमी आ रही है। नेक्स्ट इसके बाद में है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, यानी जो भारत की महिलाएं हैं उनसे जो इनकम के सोर्स हैं, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी नहीं है उनको। इस वजह से क्या है, उनकी संख्या में, उनके प्रति जो सोच है हमारी वो सही नहीं है। इस वजह से क्या है, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता की वजह से भारत के अंदर जो लिंगानुपात है उसमें निरंतर कमी आ रही है। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा का अभाव। भारत के अंदर क्या है, बालिकाओं की शिक्षा का अभाव है। बालिकाओं को ज़्यादातर क्या है, शिक्षा नहीं दिलाई जाती, उन पे खर्च नहीं किया जाता। इस वजह से क्या है, जो भारत का लिंगानुपात है उसमें निरंतर क्या है, कमी आ रही है। नेक्स्ट है बढ़ता नगरीकरण। बढ़ता नगरीकरण भी इसकी एक वजह है। तो भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, बालिका शिक्षा का अभाव, बढ़ता नगरीकरण आदि। प्यारे बच्चों, आज हमने लिंगानुपात के बारे में जाना। लिंगानुपात जनगणना वर्ष के अनुसार जो लिंगानुपात था भारत का उसको समझा, और औसत घनत्व के आधार पर भारत के जो राज्य हैं, औसत जो लिंगानुपात के आधार पर भारत के राज्यों को, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। औसत जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है, 940। लिंगानुपात के आधार पर क्या है, 2 भागों में राज्यों को बांटा। तो अधिक लिंगानुपात वाले राज्य पड़े केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। कम लिंगानुपात वाले राज्य पड़े हरियाणा, सिक्किम, दमन, दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, ठीक है, ये कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। इसके बाद हमने लिंगानुपात कम होने के कारण जाने, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, बालिका शिक्षा का अभाव, बढ़ता नगरीकरण। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लिंगानुपात से संबंधित जानकारी और लिंगानुपात के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो समाज है, ठीक है, तो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, ये हमारा क्या है, प्रगति का द्योतक है। इस वजह से क्या है, हमें इनके बारे में जानना अति आवश्यक था। तो आज हमारा जो लिंगानुपात का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। नमस्कार, थैंक यू।